प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यदि चाहते तो मोहम्मद रफ़ी को उनके रहते बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। बाद के वर्षों में भी मोहम्मद रफ़ी को कोई बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी की अनदेखी की? अब तो नीर बहा ले। क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी की अनदेखी की थी? ये बात अब इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि फिल्मी दुनिया के फनकारों के नाम जवाहरलाल नेहरू से जोड़े जा रहे हैं। कहा जाता है कि गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की एक कविता से जवाहरलाल नेहरू इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी को 1950 में जेल भिजवा दिया था। मजरूह सुल्तानपुरी को 1 साल जेल में बिताना पड़ा था। अब बात करते हैं गायक मोहम्मद रफ़ी की। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए। 24 दिसंबर 2024 को उनका 100वां जन्मदिन पड़ता है। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यदि चाहते तो मोहम्मद रफ़ी को उनके रहते बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। लता मंगेशकर को तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सराहा, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को वैसा सम्मान नहीं दिया। मितवा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता की दूसरी सालगिरह पर 1948 में मोहम्मद रफ़ी को सिल्वर मेडल दिया था, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जिंदा रहते मोहम्मद रफ़ी को कोई राष्ट्रीय अवार्ड नहीं मिला। हालांकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में खुद को भारत रत्न दे दिया। मोहम्मद रफ़ी को मिला था केवल पद्मश्री, वो भी 1967 में, जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के कई साल बाद। बाद के वर्षों में भी मोहम्मद रफ़ी को कोई बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया गया। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का। उस दौर में कई कलाकारों को पद्मश्री के बाद पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिए गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी को पद्मश्री के बाद पद्म विभूषण नहीं दिया गया। भारत रत्न तो दूर की बात है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी की अनदेखी की? लुट गई मेरे प्यार की नगरी। आपको बता दें कि इतिहास में एक मौका ऐसा आया था जब मोहम्मद रफ़ी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाना गाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके गाने का नोटिस नहीं लिया। उनके गाने की अनदेखी कर दी गई, जबकि इसी कार्यक्रम में उसी मंच से जब लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया तो नेहरू ने लता मंगेशकर की जी भर के प्रशंसा की। अब आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। ये किस्सा है 1963 का। उस साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। तय हुआ था गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में मुंबई के कलाकारों का भी शो होगा। दिल्ली का ये कार्यक्रम सार्वजनिक मंच पर होगा और इसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम बड़ा खास होने वाला था। कलाकारों को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने, जनता के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना था। इस कार्यक्रम की बात चारों तरफ फैल गई। दिल्ली सहित मुंबई में भी इसे लेकर बड़ी गहमागहमी थी। संगीतकार सी रामचंद्र को भी दिल्ली के इस कार्यक्रम में आने का न्योता मिला था। सी रामचंद्र ने तय किया था कि इस मौके पर वो कवि प्रदीप के लिखे गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को रखेंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन संगीतकार सी रामचंद्र ने आशा भोसले को ध्यान में रखकर बतौर युगल गाने के तौर पर तैयार किया था। गाने की शुरुआत में जो बोल हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, आशा भोसले को गाना था और बाद में लता मंगेशकर को जरा आंख में भर लो पानी गाना था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस समय सी रामचंद्र और लता मंगेशकर के रिश्ते खराब थे और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे।
ऐसे में कवि प्रदीप ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने संगीतकार सी रामचंद्र को समझाया कि यदि वो लता मंगेशकर को दोबारा उनके पास ले आए तो सी रामचंद्र को चाहिए कि वो उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करें। संयोग देखिए कि दूसरी सुबह 6 बजे ही लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप को फोन किया और उनसे कहा, मैं आपका ये गीत गाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये गाना सोलो गाऊं, यानी अकेले गाऊं। कहा जाता है कि जब कवि प्रदीप ने ये बात संगीतकार सी रामचंद्र को बताई तो वो भी बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें एक बार फिर लता मंगेशकर से एक महान गीत गवाने का मौका मिलने जा रहा था। फिर तय हो गया कि दिल्ली के इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर इस गाने को अकेले गाएंगी। फिर सी रामचंद्र और कवि प्रदीप ने इस गाने की धुन पर दोबारा काम किया और गाने को दिल्ली के लिए तैयार कर लिया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ अब वो इतिहास का हिस्सा है। कुछ याद उन्हें भी करो, जो लौट के घर ना आए। लता मंगेशकर ने जब इस गाने को दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गाया तो लोगों में देशभक्ति का उबाल आ गया। लोगों को लता मंगेशकर का ये गाना छू गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लता मंगेशकर के इस गाने से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लता मंगेशकर से कहा, तुमने तो मुझे रुला दिया। नेहरू ने लता मंगेशकर की जी खोलकर तारीफ की। जैसे ही नेहरू ने लता मंगेशकर की तारीफ के पुल बांधे, पूरा सरकारी अमला सक्रिय हो गया। प्रोग्राम के मास्टर टेप को आनन फानन में ऑल इंडिया रेडियो पहुंचाया गया और विविध भारती से इसका राष्ट्रीय नेटवर्क पर मेरे वतन के लोगों का प्रसारण किया गया। HMV ने रिकॉर्ड टाइम में इसका रिकॉर्ड बनाकर बाजार में पहुंचा दिया। अब आपको बताते हैं कि उस दिन गणतंत्र दिवस के उस कार्यक्रम में उसी मंच पर लता मंगेशकर के इस गाने के ठीक पहले क्या हुआ था। उस दिन उस मंच पर मुंबई से आए कई कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया था। संगीतकार नौशाद भी वहां अपना आर्केस्ट्रा लेकर पहुंचे थे। उनके साथ थे मोहम्मद रफी। नौशाद ने दिल्ली के मंच पर पेश करने के लिए जो गाना चुना था वो था फिल्म लीडर का मोहम्मद रफी का ये गाना। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। संगीतकार नौशाद ने दिल्ली आने के पहले मुंबई में इस गाने का मोहम्मद रफी के साथ रिहर्सल किया था। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका। तब लीडर रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन फिल्म का ये गाना तैयार हो गया था। तो लीडर के इसी गाने को मोहम्मद रफी ने अपनी सुनहरी आवाज में पूरे दिल से गाया। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं। नौशाद के आर्केस्ट्रा ने मोहम्मद रफी का पूरा साथ दिया। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ये गाना सुना, लेकिन उन्होंने इस गाने पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली के मंच पर मोहम्मद रफी का ये गाना ना जाने किन कारणों से फेल हो गया। गाने की जैसी तैयारी की गई थी और इस गाने को दिल्ली के मंच पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने पेश करने का जो जज्बा था वो किसी काम नहीं आया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं कहा। इस गाने के बाद लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन जरा आंख में भर लो पानी गाया और इसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। मोहम्मद रफी को भले ही सरकार से न्याय ना मिला हो, लेकिन मोहम्मद रफी जैसे कलाकार किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं होते। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मोहम्मद रफी क्या थे और लोगों की नजरों में उनकी क्या अहमियत है, वो आज भी उनके गाने सुनकर समझा जा सकता है। सब टूट चुके हैं सहारे। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नैन लड़ जाई है तो मनवा